जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज विकास में आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो बिना समय गवाए आज की जानकारी में हम बात करने वाले हैं नव वर्ष के जनवरी माह में आ रहे शुभ अशुभ मुहूर्त की। तो शुभ अशुभ मुहूर्त, अशुभ होता कुछ भी नहीं है, बस कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो इन मुहूर्त में नहीं किए जाते, लेकिन वही मुहूर्त कुछ विशेष कार्यों के लिए, जैसे तांत्रिक क्रियाएं होती हैं या कह दें कि कुछ अनैतिक काम जो हम गृहस्थ वाले लोग नहीं करते, करने नहीं चाहिए, उनके लिए होते हैं। तो हमें उन मुहूर्त को अवॉइड करना होता है। तो और शुभ मुहूर्त वही होते हैं जिसमें हम गृहस्थी लोग, गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए ज़रूरी होते हैं। कौन से मुहूर्त? जिनमें गृह प्रवेश का मुहूर्त देखा जाता है, कोई व्यापार शुरू करना हो तो मुहूर्त देखा जाता है, या नई गाड़ी वाहन लेना हो, बच्चों को स्कूल लगाना हो, एडमिशन लेना हो, कोई न्यू फॉर्म फिल करना हो, कुछ इस तरह के ऐसे बहुत सारे काम होते हैं रोज़मर्रा की लाइफ में। तो उस समय हमें शुभ मुहूर्त की आवश्यकता होती है। तो जनवरी माह में कौन से शुभ मुहूर्त आ रहे हैं, चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग जनवरी माह 2024, जनवरी माह 2024 में सर्वार्थ सिद्धि योग कब कब लग रहा है? 3 जनवरी को दोपहर 2:46 पर लगेगा सर्वार्थ सिद्धि योग, और 4 जनवरी के सूर्य उदय तक रहेगा। ठीक, यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको। ओके, मेरे ख्याल से आपको ठीक से दिख रहा है। तो देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग लग रहा है 3 जनवरी को। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 3 जनवरी को दोपहर 2:46 से लेकर 4 जनवरी के सुबह सूर्य उदय तक। फिर इसके बाद 6 जनवरी को सूर्य उदय से लेकर 6 जनवरी के रात को 9:23 तक। फिर इसके बाद 8 जनवरी को सूर्य उदय से लेकर 8 जनवरी के ही रात को 10:03 तक रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। फिर इसके बाद 12 जनवरी को दोपहर 3:18 से लेकर 13 जनवरी को दोपहर 12:50 पर। फिर इसके बाद 16 जनवरी को सूर्य उदय से लेकर 17 जनवरी के अर्ली मॉर्निंग सुबह 4:38 तक रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। फिर इसके बाद 18 जनवरी को सूर्य उदय से लेकर 19 जनवरी को अर्धरात्रि 2:58 तक रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। फिर इसके बाद 21 जनवरी को 3:09 से लेकर सुबह के अर्थात मध्य रात्रि 3:09 से लेकर 21 जनवरी के सूर्य उदय तक रात में ही निकल जाएगा ये सर्वार्थ सिद्धि योग। फिर इसके बाद 22 जनवरी को सूर्योदय से लेकर 23 जनवरी के ही अर्ली मॉर्निंग 4:59 अर्थात 5 बजे तक। फिर इसके बाद 25 जनवरी को सूर्योदय से 26 जनवरी के सूर्य उदय तक रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। फिर इसके बाद 31 जनवरी को सूर्योदय से लेकर 1 फरवरी के रात्रि अर्थात मॉर्निंग 1:08 तक। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अमृत सिद्धि योग की। अमृत सिद्धि योग लग रहा है 20 जनवरी को। इस बार अमृत सिद्धि योग 3 ही बार हैं, 20, 22 और 25। यहाँ देखिए 21, 22 और 25 तारीख को सर्वार्थ सिद्धि योग भी हैं। ठीक है, तो अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों एक साथ जब हों तो बहुत अति उत्तम होता है। अमृत सिद्धि योग लग रहा है 20 जनवरी को रात्रि अर्थात अर्ली मॉर्निंग 3:09 से लेकर 21 जनवरी के सूर्य उदय तक, ये भी रात में ही निकल जाएगा। फिर इसके बाद 22 जनवरी को सूर्य उदय से लेकर 23 जनवरी के ही अर्ली मॉर्निंग 4:59 अर्थात 5 बजे तक। फिर 25 जनवरी को सुबह अर्ली मॉर्निंग 8:17 से लेकर 26 जनवरी के सूर्य उदय तक। तो 25 तारीख को पूरा दिन रहेगा अमृत सिद्धि योग। और यहाँ पर आप देखिए 25 जनवरी को सूर्य उदय से लेकर 26 जनवरी के सूर्य उदय तक, तो 25 तारीख को अमृत सिद्धि योग भी है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी। बहुत ही उत्तम समय है ये। ओके, तो चलिए द्विपुष्कर योग की बात करें। द्विपुष्कर योग जैसा कि आप निरंतर
हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको जरूर जानकारी होगी, द्विपुष्कर योग में जो भी आप कार्य करें उसमें 2 गुना लाभ होता है। तो 2 गुना लाभ प्राप्त करने के लिए ही इस योग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो द्विपुष्कर योग लग रहा है 22 जनवरी को। 22 जनवरी को मध्य रात्रि 3:52 से लेकर 22 जनवरी के सूर्य उदय तक, ये भी रात में ही निकल जाएगा। त्रिपुष्कर योग लग रहा है 2 जनवरी को। 2 जनवरी को शाम को 5:11 से लेकर 3 जनवरी के सूर्य उदय तक। तो यहाँ देखिए 2 जनवरी, अभी जनवरी लगते ही 2 तारीख को, और 2 तारीख को त्रिपुष्कर योग है। तो भाई इस समय में आप बेहद शुभ कार्य कर सकते हैं जिसमें आपको 3 गुना अधिक लाभ चाहिए। तो यह डेट आप जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं ऐसे योग की जिस योग में वो कार्य नहीं होते जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग करते हैं। तो गृहस्थ आश्रम वाले लोग इस योग का उपयोग कैसे कर सकते हैं? मंत्र जाप करके, पूजा अनुष्ठान करके। तो सिद्ध करने के लिए जो भी मंत्र इस योग में उपयोग किया जाएगा वो मंत्र सिद्ध होगा ही होगा। यम घंटक योग की बात हम कर रहे हैं। यम घंटक योग इस बार 3 बार ही लग रहा है, तो 3 बार योग बन रहा है। ये 10 जनवरी को सूर्योदय से लेकर 10 जनवरी के शाम को 7:40 तक, फिर इसके बाद 23 जनवरी को सूर्योदय से लेकर 24 जनवरी के सुबह 6:27 तक, फिर इसके बाद 28 जनवरी को सूर्योदय से लेकर 28 जनवरी के दोपहर 3:33 तक रहेगा यम घंटक योग। ये 3 डेट्स हैं, इनको भी आप ध्यान रखें, इसमें कोई आप शुभ कार्य ना करें। गुरु पुष्य योग इस बार जनवरी में भी आ रहा है, गुरु पुष्य योग। तो गुरु पुष्य योग यहाँ पे अभी हम बात नहीं करेंगे। गुरु पुष्य योग जब आएगा तब पूरी डिटेल में आपको जानकारी दूंगी। तो ये थी पूरी डिटेल, पूरी जानकारी। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, क्योंकि पूरा जनवरी का महीना आपको ये डेट्स याद नहीं रहेंगी। तो या तो वीडियो सेव कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको बेहतर लगे, जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। तो चलिए, नव वर्ष की आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके जीवन में हर प्रकार की अच्छी वाली, हर प्रकार की इच्छाएं पूर्ण करें। आपका ये साल मंगलमय रहे, शुभमय रहे, इसी मनोकामना के साथ आज की वाणी को देते हैं हम विराम। मिलते हैं फिर ऐसी ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए, और हमारे दूसरे चैनल को भी इतना ही प्यार दीजिए जितना इस चैनल को दे रहे हैं। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। चलिए अभी के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र, जय मेरे शिव शिवा, जय राधे कृष्णा, जय जय मेरे भोले।